से सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक एमएन थ्योरम हम पढ़ेंगे, देन ये लेसन कंप्लीट हो गया। देखो इम्पोर्टेंट है क्या होता है ना, जैसे ये ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये यहाँ पर इसका सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर यानी क्या है? सरकम सर्कल का सेंटर। ठीक है, इसके दो डिस्टेंसेस होंगे, मतलब एक तो इसका डिस्टेंस मैं यहाँ से लूंगा, तो ये जो इंडिकेट करूंगा ना मैं इसको लिखूंगा OA, मतलब डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ये होगा कैपिटल आर, जो भी लिया है। और दूसरा डिस्टेंस होगा ये साइड से डिस्टेंस, तो O से साइड का डिस्टेंस, इसको हम इंडिकेट करेंगे ऐसे। मतलब सरकम सेंटर का ये जो है ना, ये सारे स्पेशल पॉइंट है, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, एक्सेंटर, ये सारे स्पेशल पॉइंट है। इनको हमें एक तो वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना है और साइड से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कोई भी चीज का वर्टेक्स से डिस्टेंस है कैपिटल में लिखेंगे और साइड से डिस्टेंस है स्मॉल में लिखेंगे। इफ आई एम राइटिंग ना IB, ठीक है, I यानी इन सेंटर है, B बोले तो वो साइड से डिस्टेंस हो गया, एंड इफ आई एम राइटिंग कैपिटल IB तो वो इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस हो गया। और दो डिस्टेंस का समझ में आ गया। ये वाला जो डिस्टेंस है ये OA रहेगा, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस है ये क्योंकि साइड से, ये वाले पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, तो ये वाले पॉइंट का ये वाले पॉइंट से डिस्टेंस, तो पॉइंट को पॉइंट जोड़ दो डिस्टेंस आ गया। बट पॉइंट का साइड से डिस्टेंस अगर निकालना है तो कोई भी पॉइंट का साइड से डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा ये OA। तो आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है? ऑप्शन नहीं है। OA is R cos A, मतलब सर्कम सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस कैपिटल R, सर्कम सेंटर का ये वर्टेक्स से डिस्टेंस लूंगा मैं तो ये सेम ही रहेगा। देखो ना, आप इसको ड्रॉ कर लो, कॉमन सेंस लगा लो, ये वाला डिस्टेंस सेम ही होगा ना, इसीलिए देखो OA OB OC तीनों R है, बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R cos A, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R cos B, हाँ R cos C, राइट। और यहाँ से ये क्योंकि B साइड होगी ये C साइड होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R cos C। बात है समझ में? बस अभी यही चीजें याद रखना है। इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस R cos A by 2, स्मॉल r यानी इन रेडियस, ये है कैपिटल R यानी सर्कम रेडियस, और वो वर्टेक्स सॉरी इन सेंटर से साइड का डिस्टेंस R आएगा स्मॉल r। ठीक है, वैसे एक्स सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस R cos A by 2, आई थिंक R1, हियर इट इज मेक द करेक्शन R1, इट शुड बी R1 cos A by 2। ठीक है, इट इज R1 cos A by 2 श्योरली, इस जगह गलत लिखा है, तो R1 cos A by 2 एंड I1A यानी इन सेंटर का साइड से डिस्टेंस होगा R1। मैंने so on इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अभी I1 B आएगा, बट वो कंसीडर रहेगा R1 cos B by 2, और ये I1 B रहेगा R1, I1 C रहेगा तो R1 cos C by 2, और वो R1 ही रहेगा, इसीलिए so on लिखा क्योंकि एक ही लिखा, बाकी के दो आप याद कर सकते हो। सिमिलरली ऑर्थो सेंटर को हम जनरली ऐसे इंडिकेट करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या रहता है सर? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। क्या रहता है ऑर्थो सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रायंगल में सी अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, अल्टीट्यूड यानी पता है आप लोगों को वर्टेक्स से आगे की साइड पर क्या है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर में सारे, और ये जहां पर मिलेंगे ना ये वाला पॉइंट है H, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। एंड व्हाट इज अल्टीट्यूड? वर्टेक्स से आगे की साइड पर आया हुआ परपेंडिकुलर जो भी बनेगा वो। ठीक है, अब इसका भी डिस्टेंस, इसका वर्टेक्स से डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका वर्टेक्स से डिस्टेंस, इसका साइड से डिस्टेंस, तो वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगा? 2R cos A, R is the circum radius, और वो होगा 2R cos B cos C। बात आई क्या समझ में भाई? ठीक है, दो चीजें। अच्छा मुझे बता HB क्या होगा? 2R cos B, और HB यानी साइड से डिस्टेंस थोड़ा लगाओ 2R
एच जब बी बोला है तो कॉस ए कॉस सी, यानी एक याद किए ना तो अपने आप बाकी की चीजें याद हो जाएगी। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये तो आप ऐसे ही बता सकते, देखो ये लेंथ ऑफ, ये सेंट्रोइड होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, 2:1, इसकी लेंथ टोटल 3, हाँ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या रहेगा, जी जी ये क्या रहेगा, पूरी इसकी 2/3, पूरा इसका क्या रहेगा 2/3 रहेगा ना, 2/3, तो ये 2 कैंसिल होते हैं 1/3, ठीक है। इसमें से तो और उसका इसका ये साइड से डिस्टेंस इट विल बी 2 डेल्टा बाय 3a, फिर उसका 2 डेल्टा बाय 3b, 2 डेल्टा बाय 3c, इस वजह से ये याद करना है, याद कर लोगे। हाँ कर, कब, आज ओके। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंट्रोइड है, ये है आपका ऑर्थो सेंटर, ये एक ही लाइन में रहता है, वैसे वहां पर भी ऐसा या ऐसा डिपेंडिंग अपॉन ट्रायंगल, ऐसा रहा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा समझ रहा तो ऐसा रह सकता है। तो मैं तो एक लाइन में लिख रहा हूँ कि ये जो है ना ये हमेशा एक लाइन में रहते हैं, कौन कौन, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। वो लाइन कैसी भी रहे, ऑलवेज लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, दैट इज दे आर कोलिनियर, क्या हो जाएंगे वो, कोलिनियर, ठीक है। तो एक चीज है आपको, तो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रोइड है, ये सर्कम सेंटर, ये है ना सेंट्रोइड, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के जॉइंट को, सेगमेंट को, वो हमेशा 2:1 रेशियो में, ये अलग प्रॉपर्टी है। क्या चीज, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है भाई, इतना लिख लो। क्वेश्चन करते हैं, डन। क्वेश्चन करते हैं, लिखो इफ P1 P2 P3 स्मॉल p1 क्वेश्चन, if P1 P2 P3 small p1 small p2 small p3 are the lengths of perpendicular from the vertices of triangle ABC, to its opposite side, then prove that number 1 cos A upon P1
प्लस cos b अपॉन p2 प्लस cos c अपॉन p3 is equals to 1 by r. And number 2, b p1 upon c p2 upon a p3 upon b is equals to a square plus b square plus c square upon 2r. हो गया लिखिए 1/2 है कहाँ पर है cos a upon q 1 by r ही है हाँ ये फॉर्मूला जो है h इक्वल टू 2r cos a कौन सा और तो हाँ इक्वल टू 2 चलो फर्स्ट p1 p2 p3 क्या दिए रहेंगे क्या दिए हैं साइज अल्टीट्यूड्स दिए नहीं थे बताओ p1 p2 p3 क्या है आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल यहां से ये p1 यहां से दूसरा p2 और यहां से तीसरा p3 यही तो दिया है ना ट्रायंगल के वर्टिसेस से आया हुआ परपेंडिकुलर इसको आप अल्टीट्यूड कहोगे ना तो p1 की वैल्यू क्या होती है 2 डेल्टा बाय p2 की वैल्यू क्या होती है 2 डेल्टा बाय b p3 की वैल्यू क्या होती है 2 डेल्टा बाय c देखो कॉपी में लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड्स नहीं लिखो नहीं देखो कॉपी में कल के क्लास में पढ़ाया हुआ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर वगैरह जो लिखे थे 2 डेल्टा बाय राइट तो चलो एलएचएस को अभी सॉल्व करते हैं cos a by what p1 चलो p1 की वैल्यू डाल दो इट इज 2 डेल्टा बाय a cos b 2 डेल्टा बाय b सॉरी cos c 2 डेल्टा ये abc ऊपर चले जाएगा ना और क्या रहेगा 2 डेल्टा इट इज a cos a b cos b प्लस c cos c और डिनोमिनेटर भी सेम है 2 डेल्टा सेम हो गया अब आप ये भी जानते हो कि a अपॉन sin a b अपॉन sin b और c अपॉन sin c सेम होता है इसको हम 2r लिखते हैं तो आप a को कैसे लिख सकते हो रे a को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं a को 2r sin है हां तो इट इज 2r sin a cos a b को 2r sin b और cos b बाजू में है वैसे c को 2r sin c and cos c is there already there 2 डेल्टा ये r को बाहर निकाल रहा हूं मैं तो ये 2 sin a cos a sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा अरे 2 sin a cos a sin 2a 2 sin b cos b sin 2b and this is sin 2c right upon what 2 delta which is nothing but equals to बोलो अच्छा यार रिजल्ट अच्छा है यार sin 2a sin 2b sin 2c कौन सा रिजल्ट कंडीशनल आइडेंटिटी कौन सा रिजल्ट पढ़ाया मैंने निकाल के भी दिया शायद तुमने निकाल के दिया था एक बार पढ़ने पलटा के चेक कर लो इसका रिजल्ट निकाल के दिया था आई थिंक इट इज 4 sin a sin b sin c एक बार चेक कर लो उस दिन ये खुद ये भी निकाल के दिया था मैंने रिजल्ट प्रूव गया था और ये अपन ने निकाला था कंडीशनल आइडेंटिटी देखो उधर की क्लास में सिखाया था मैंने बोले तुमने ये साइन है प्लस साइन बी उसके बाद ये देखो क्या तीन वाला था 4 साइन है साइन बी साइन सी राइट
तो इसके जगह पर लिख लूं, हाँ क्या लिखूं? साइन ए साइन बी 4 साइन और साइन ए साइन ए साइन बी साइन बी साइन सी अपॉन व्हाट? अपन 2 डेल्टा मुझे क्या प्रूव करना है? वैसे इसको 1 बाय आर 1 बाय आर ठीक है कर लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू आर 4 एक काम कर लेते हैं, साइन ए का मतलब ए बाय 2 आर, साइन बी का मतलब b by 2 r साइन सी का मतलब c by 2 r 2, डेल्टा का मतलब डेल्टा मतलब a by अच्छा आर का मतलब एबीसी बाय 4 डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब क्या होगा? मैं ना सिर्फ यहाँ पर आर ही रखना चाह रहा हूँ, क्या रखना? आर ही यहाँ, सारी चीजें कैंसिल हो जाए, तो डेल्टा का मतलब क्या होगा? ABC by 4R नहीं 4r हाँ एबीसी बाय 4 आर, एबीसी बाय व्हाट 4 आर, बस मेरे दिमाग में आर ही आ जाए, बाकी और कुछ भी नहीं, बाकी सारा। तो डेल्टा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एबीसी बाय व्हाट 4 आर। देखो ए बी सी तो कैंसिल हो गया भाई खड़े खड़े, तो ये 2 2 जा 4 ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर? एक आर कैंसिल हो गया, एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब जहां तक मुझे दिख रहा है 1 बाय 2 और 2 4 आर। अच्छा ऑलरेडी सॉरी ये भी 4 है, a b 4 ये 2 से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, सब कट गया 1 बाय r आ गया which is RHS समझा क्या भाई सारे लोगों को? कहाँ से पकड़े अपन इसको, अगर जाए देखना चाहे तो, मतलब क्वेश्चन को कहाँ से पकड़े? दो जगह पर ट्विस्ट है। शुरुआत तो मिली कि P1 P2 P3 अल्टीट्यूड से, जैसे ही पता चला अल्टीट्यूड का फॉर्मूला सॉल्व किया, दिमाग लगाया, ठीक है। फिर क्या था, मतलब A को रिप्लेस किया 2r sin B को 2r sin B, C को 2r sin C, R कॉमन निकला तो sin 2A sin 2B sin 2C का फॉर्मूला। यहाँ दिमाग क्लिक हुआ भाई, ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी है, कंडीशनल आइडेंटिटी हमें याद रहती नहीं, तो मैंने कैसे निकालना है वो सिखाया था, उसको निकाल के इसका रिजल्ट लिखा। फिर पता चला कि भाई सारी चीजें आ रही है, 1 बाय आर आंसर आ रहा है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है a बाय 2r b बाय 2r c बाय 2r, और डेल्टा भी abc बाय 4, ये डेल्टा भी की वैल्यू मिल गई, तो दिमाग में तो चला भाई सारा चीजें कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया अपने आप। बात आई समझ में? सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखो सेकंड आप ट्राई करते हो क्या? P1 P2 P3 की वैल्यू डालना है, P1 P2 P3 की वैल्यू है अपने पास, चलो करो तो सेकंड P2 का ट्राई करो।